बस स्क्रीन दिख रही है तुम लोगों को? यस सर। ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने एनाटॉमी ऑफ स्टेम में डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम देखा था। डाइकोट स्टेम का डायग्राम है स्क्रीन पे, जिसमें एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल नजर आ रही है, हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की बनी है, कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस वेवी है, स्टार्च शीप बोलते हैं जिसको, पेरिसाइकल की शेप सेमी लूनर शेप है, ठीक है। कैम्बियम है, क्योंकि जो जाइलम जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं स्टेम में, वो कैसे होते हैं? कॉन्जॉइंट कोलेटरल, कॉन्जॉइंट और कोलेटरल एक ही वास्कुलर बंडल में ही होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। क्योंकि ये डाइकोट स्टेम है तो ओपन मिलेगा, ओपन में मतलब कैम्बियम मिलेगा। और स्टेम में कंडीशन कैसी मिलती है? एंडार्च। वो कंडीशन आप पूरी की पूरी शो हो रखी है, ठीक है। ये हमने एक रिंग डायग्राम भी देखा था जिसमें वास्कुलर बंडल्स एक रिंग फॉर्म में है। लेकिन मोनोकोट स्टेम में हमने देखा कि हाइपोडर्मिस पेरेन्काइमा की बनी है, ट्राइकोम्स नहीं होते हैं, ठीक है। और हाइपोडर्मिस के नीचे जितना भी टिश्यू है वो सारा ग्राउंड टिश्यू है, और वास्कुलर बंडल्स में स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। और जो वास्कुलर बंडल से कॉन्जॉइंट कोलेटरल और कैसे हैं इसमें क्लोज टाइप, ठीक है। और मेटाजाइलम के नीचे एक प्रोटोजाइलम के नीचे एक वाटर फिल्ड कैविटी भी मिलती है, ठीक है। ये स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल है, पेरिफेरी पे छोटे और सेंटर की तरफ बड़े हैं, ठीक है। ये डायग्राम शो हुआ था। तो इसके आज पॉइंट्स पढ़ने थे, हमें पॉइंट्स लिखते हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट स्टेम। नोट्स बना लिए बेटा कल तक के सारे? यस सर। ठीक, गुड। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट स्टेम, ठीक है। तो डाइकोट स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें हम एपिडर्मिस की बात करेंगे। सबसे ऊपर एपिडर्मिस ही आती है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, पहले डिफरेंस पढ़ते हैं फिर पॉइंट्स लिखते हैं। डिफरेंस पढ़ेंगे थोड़ा इजी रहेगा तुम्हारे लिए। पहले यहाँ पे ना डिफरेंस पढ़ लेते हैं। कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऐसे, कैरेक्टर्स, यहाँ लिखूंगा डाइकोट स्टेम, यहाँ पे लिखता हूँ मोनोकोट स्टेम। कैरेक्टर्स में सबसे पहले एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। तो डाइकोट स्टेम में एपिडर्मिस कैसी होती है? सिंगल लेयर। एपिडर्मिस तो सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर विद ट्राइकोम। ट्राइकोम्स जानते हो ना बेटा क्या होते हैं? स्टेम हेयर्स। हाँ, मोनोकोट स्टेम में सिंगल लेयर विदाउट ट्राइकोम्स। मोनोकोट स्टेम में ट्राइकोम्स नहीं थे। सेकंड पॉइंट, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस डाइकोट स्टेम में बनी होती है कोलेनकाइमा की, लेकिन मोनोकोट स्टेम में बनी होती है स्क्लेरेनकाइमा की। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट कई बार पूछा गया क्वेश्चन में। थर्ड पॉइंट है कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स मेड अप ऑफ several layers, several layers of parenchyma tissue। कॉर्टेक्स जो होता है, जनरल कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा का बना हुआ है, लेकिन इधर अगर मोनोकोट स्टेम में बनाए कॉर्टेक्स एब्सेंट होता है। हाइपोडर्मिस के नीचे क्या मिलता है? ग्राउंड टिश्यू। बट पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, ठीक है। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है एंडोडर्मिस का। एंडोडर्मिस होती है यहाँ पे सिंगल लेयर
डाइकॉट स्टेम में सिंगल लेयर होती है, वेवी होती है, वेवी। लेकिन मोनोकॉट स्टेम में एंडोडर्मिस एब्सेंट होती है, सारा ग्राउंड टिश्यू होता है। फिफ्थ पॉइंट है पेरिसाइकिल का। पेरिसाइकिल होती है सेमी ल्यूनर शेप, इधर एब्सेंट होती है। सिक्स पॉइंट है मेडुलरी रेज का, इधर प्रेजेंट और इधर एब्सेंट। लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं वास्कुलर बंडल्स का। वास्कुलर बंडल्स, सर एक बार पीछे वाली साइड दिखाना। यस देख लिया बेटा। यस सर। वास्कुलर बंडल्स, वास्कुलर बंडल्स डाइकॉट स्टेम में। अच्छा, डाइकॉट स्टेम में वास्कुलर बंडल्स एक रिंग स्ट्रक्चर में अरेंज थे, हमने देखा था। डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे पूरा रिंग, एक वास्कुलर बंडल सारे एक रिंग स्ट्रक्चर पे है। वास्कुलर बंडल्स का पहला पॉइंट लिख रहे हैं वीवी। वीवी मतलब वास्कुलर बंडल्स अरेंज्ड इन रिंग, और इधर स्कैटर्ड होते हैं ग्राउंड टिश्यू में। मोनोकॉट स्टेम में स्कैटर्ड थ्रू ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट है वास्कुलर बंडल के और भी पॉइंट्स हैं। कैसे होते हैं वास्कुलर बंडल? कॉन्जॉइंट, डाइकॉट स्टेम में कोलेटरल और बाइकोलेटरल भी हो सकता है, कुकुरबिटेसी और सोवेनेसी में, एंड आर्च एंड ओपन। लेकिन इधर कैसे होते हैं? कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, एंड आर्च एंड क्लोज्ड। क्लोज्ड होंगे। ठीक है, वास्कुलर बंडल्स जितने भी होंगे डाइकॉट स्टेम में सबका साइज सेम होगा। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर यूनिफॉर्म इन साइज। लेकिन इधर मोनोकॉट स्टेम में जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं वो सेंटर की तरफ बड़े होते हैं, पेरिफेरी की तरफ छोटे होते हैं। याद करो, ये देखो, सेंटर की तरफ थोड़े बड़े मिलेंगे, बाहर की तरफ थोड़े छोटे मिलेंगे। तो लार्जर टुवर्ड्स सेंटर, larger towards center and smaller towards periphery। ये हमने पढ़ा था। towards periphery या towards outer side बोल सकते हैं, toward outer side। ठीक है, इसका डी पॉइंट, वास्कुलर बंडल चल रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुए। डी पॉइंट है, इसके वेज शेप होते हैं, वेज शेप वास्कुलर बंडल्स। वेज शेप कुछ ऐसी वाली शेप है, ये शेप, ये वेज शेप होती है, ऐसे होते हैं। और मोनोकॉट स्टेम में कैसे होते हैं? ओवल इन शेप, ओवल इन शेप। ठीक है, अच्छा, अभी ना इसमें एक चीज और बताएंगे तुम लोगों को। ये जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं ना, इसमें ना जैसे ये वास्कुलर बंडल है, ठीक है, और इधर ओवल शेप का है। तो ये जो मोनोकॉट स्टेम में जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं ना, उसमें सराउंडिंग में कुछ सेल्स होते हैं जो इसको सराउंड करते हैं, बहुत इसके पूरे सराउंडिंग में होते हैं। इन सेल्स को बोलते हैं बंडल शीट सेल्स। इनको क्या बोलते हैं? बंडल शीट सेल्स। वास्कुलर बंडल है ना, वास्कुलर बंडल के सराउंडिंग में जो सेल्स हैं उनका नाम है बंडल शीट सेल। ठीक है,
तो जो बंडल शीट सेल्स होते हैं यहाँ पे एब्सेंट होते हैं डाइकॉट में। यहाँ लिख देता हूँ, बंडल शीट, अभी आगे आएगा ये फिर से, cells are absent और इधर बंडल शीट सेल्स प्रेजेंट। इधर बंडल शीट सेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब सुनना, ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। फ्लोएम पैरेन्काइमा, याद करो तुम्हें बताया था मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम पैरेन्काइमा मिलता है या नहीं मिलता? ये डाइकॉट की बात हो रही है अभी तो। भाई मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम पैरेन्काइमा मिलता है या नहीं मिलता? बच्चों बोलो। ये पॉइंट बताया था मैंने, नहीं मिलता। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट मोनोकॉट स्टेम में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताया भी था। ठीक है, अच्छा जी पॉइंट और लिख देते हैं। अगर मोनोकॉट स्टेम में देखिए तो वाटर फिल्ड कैविटी होती है प्रोटोजाइलम के नीचे, वाटर फिल्ड कैविटी प्रेजेंट बिलो प्रोटोजाइलम, बिलो प्रोटोजाइलम, और इधर ये एब्सेंट होती है। वाटर फिल्ड कैविटी क्या होती है इधर? एब्सेंट। तो ये कुछ पॉइंट्स पढ़े बेटा हमने डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने देखे, तो इसको तुम पढ़ना, इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो अब ना वैसे डायरेक्ट एक आध इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लेते हैं, फिर इसको खत्म करेंगे। देखना, सबसे पहले डाइकॉट स्टेम के बारे में, डाइकॉट स्टेम के बारे में। तो ये तो अब नहीं लिख रहे कि यहाँ पे डाइकॉट स्टेम में एपिडर्मिस सिंगल लेयर है, ट्राइकोम्स होते हैं, क्यूटिकल भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो नहीं लिख रहे एपिडर्मिस का, तुम्हें क्लियर है? ठीक है, अच्छा एंडोडर्मिस का पॉइंट देखो, एपिडर्मिस क्लियर है तुम्हें, सिंगल लेयर, उसमें ट्राइकोम्स होते हैं, क्यूटिकल होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। कॉर्टेक्स की बात करो, कॉर्टेक्स मल्टी लेयर, उसमें 3 पार्ट में डिवाइड होगा, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, डाइकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस किसका बना होता है तुम लोगों को पता है ना? पैरेन्काइमा। हाँ, कॉलेनकाइमा का होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और जनरल कॉर्टेक्स पता है पैरेन्काइमा का बना होगा। एंडोडर्मिस स्टार्च शीट बोलते हैं, वेवी होता है, स्टार्च शीट और वेवी होता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अच्छा थोड़ा पेरिसाइकिल का पॉइंट लिख लेंगे। अब एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल आती है। ये जो पेरिसाइकिल होती है एंडोडर्मिस के नीचे होती है, और पेरिसाइकिल ऑफ स्टेम इज मल्टी लेयर। पहली पॉइंट, पेरिसाइकिल ऑफ स्टेम इज मल्टी लेयर, इज मल्टी लेयर। ठीक है, अच्छा अब सुनो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे लिखने जा रहे हैं। सनफ्लावर की स्टेम जो होती है, सनफ्लावर एक डाइकॉट प्लांट है, सनफ्लावर की जो स्टेम होती है, सनफ्लावर की जो स्टेम होती है, तो पेरिसाइकिल इज मेड ऑफ alternative bands of parenchyma and sclerenchyma। पेरिसाइकिल जो होता है सनफ्लावर की स्टेम में से पैरेन्काइमा भी होता है और स्क्लेरेन्काइमा भी होता है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान सुनना जो अब आगे बोलने जा रहे हैं। एक मिनट, एक मिनट बेटा।
सर मोनोकोट स्टेम में क्यूटिकल है। क्यूटिकल तो बेटा स्टेम में होता है। और बल्कि मोनोकोट स्टेम में जो क्यूटिकल होती है और थिक होती है इनफैक्ट। ठीक है, तो क्यूटिकल, बेटा आवाज आ रही है ना मेरी सबको? Yes, sir. ठीक है, गुड। तो यस सर। हाँ, तो इसमें ध्यान से सुनना। तो इसमें क्यूटिकल तो होगा और मोनोकोट स्टेम में और थिक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सुनो। सनफ्लावर सनफ्लावर की जो स्टेम है, पेरिसाइकल और में ऑल्टरनेटिव बैंड्स ऑफ पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा होंगे इसमें। ठीक है, पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के ऑल्टरनेटिव बैंड्स होते हैं इसमें, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो सनफ्लावर की स्टेम में हम बोलेंगे कि पैरेन्काइमा भी मिलता है और स्क्लेरेन्काइमा भी मिलता है। ठीक है, अब सुनो। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे सपोज करो ये वास्कुलर बंडल है। ये वास्कुलर बंडल्स हैं, ऐसे ही बना लेते हैं। ये वास्कुलर बंडल्स हैं, वेज शेप ही वास्कुलर बंडल्स हैं। ठीक है, अब सुनो। ऐसा टिश्यू, अब सुना, जो वास्कुलर बंडल्स के द पार्ट ऑफ पेरिसाइकल व्हिच इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द वास्कुलर बंडल। तो वास्कुलर बंडल के जो सामने है वो स्क्लेरेन्काइमा का बना होगा। अब सुनो, ऐसे बनाते हैं ना पेरिसाइकल। यहाँ पे फ्लोएम होता है, याद करो बेटा। यहाँ पे स्टेम, अगर तुम यहाँ पे देखोगे, ये वाला स्टेम वाला डायग्राम देखो, पेरिसाइकल दिख रही है बच्चों? यस सर। Yes, sir. ये जो पार्ट होता है ना वास्कुलर बंडल के पास, ये वाला सारा पार्ट वास्कुलर बंडल के नजदीक जो है वो बना होता है। जो वास्कुलर बंडल के नजदीक है पैरेन्काइमा का बना होता है, और जो वास्कुलर बंडल से दूर है वो स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट था कि सनफ्लावर की स्टेम में वास्कुलर बंडल जो पेरिसाइकल होता है पैरेन्काइमा का भी होता है और स्क्लेरेन्काइमा का भी होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि जो पेरिसाइकल है हेट्रोजीनस है। पेरिसाइकल इज हेट्रोजीनस इन सनफ्लावर स्टेम। पेरिसाइकल इज हेट्रोजीनस इन सनफ्लावर स्टेम। हेट्रोजीनस होता है सनफ्लावर की स्टेम में पेरिसाइकल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था बच्चों। ठीक है, अब आगे सुनो। अच्छा अच्छा, जो शेप होती है उसकी, सुनना। सेमील्यूनर पैच, ठीक है। वास्कुलर बंडल्स जो होते हैं हमने पढ़ लिया डाइकोट स्टेम में। डाइकोट स्टेम में वास्कुलर बंडल्स, बताओ तुम लोग कैसे होंगे? वेज शेप, ठीक है। अरेंज्ड इन अ रिंग, अरेंज्ड इन अ रिंग, ये भी हमने बताया था, रिंग में अरेंज होते हैं। ठीक है, अच्छा। एंड ओपन। कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन एंड xylem is enlarged। xylem is enlarged, ठीक है। अच्छा, पिथ, पिथ जो होता है, पिथ किसका बना होता है? पैरेन्काइमा का। पिथ पैरेन्काइमा का बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, पिथ रेज भी होती हैं, या फिर मेडुलरी रेज। ठीक है, अब ये क्या होती है?
रेडियली अरेंज होती हैं, हमने डायग्राम में देखा था। रेडियली अरेंज ऑफ पैरेन्काइमा सेल, ठीक है। इनको पिथरेज और मेडुलरी रेज भी बोलते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा मोनोकॉट स्टेम के बारे में कुछ लिख लेते हैं। अच्छा, मोनोकॉट स्टेम के बारे में लिख लेते हैं। अच्छा, तो मैं एक चीज बतानी थी, ये जो हमने डाइकॉट स्टेम में पढ़ा था, डाइकॉट स्टेम में यहाँ पे स्पेशली सनफ्लावर की स्टेम के बारे में बताया था। जो पेरिसाइकिल होता है हेट्रोजीनस होता है ना, जिसमें पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा भी है। लेकिन कोई और डाइकॉट प्लांट बोलता है, कोई और कुकुरबिटा बोल रहा है कोई और, तो उसमें पेरिसाइकिल किसका बोलोगे? केवल स्क्लेरेन्काइमा का। अदर डाइकॉट स्टेम में ना, अगर कोई अदर डाइकॉट स्टेम, तो उसमें पेरिसाइकिल अगर पूछता है तो तुम बोलोगे पेरिसाइकिल उसमें स्क्लेरेन्काइमा का बना है। लेकिन सनफ्लावर का हमने स्पेशल केस पढ़ लिया, ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा। बाकी कुकुरबिटा पूछता है, कोई और प्लांट पूछता है, तो पेरिसाइकिल बोलोगे स्क्लेरेन्काइमा की। लेकिन सनफ्लावर का डिफरेंट केस है जो बता दिया। नेक्स्ट है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम, ठीक है। अच्छा, मोनोकॉट स्टेम की अगर बात करें भाई, एपिडर्मिस में एपिडर्मिस में क्यूटिकल तो होती है, थिक क्यूटिकल होगी, लेकिन ट्राइकोम्स एब्सेंट रहेंगे, ठीक है। ट्राइकोम्स एब्सेंट रहेंगे, ठीक है। हाइपोडर्मिस तुम्हें पता है किसकी बनी होती है मोनोकॉट स्टेम में? हाइपोडर्मिस बनी होती है स्क्लेरेन्काइमा की। यस, स्क्लेरेन्काइमा की बनी रहेगी, ये हमें पता है, ठीक है। हाइपोडर्मिस के नीचे जो भी पार्ट है वो किसका बना हुआ है? ग्राउंड टिश्यू का, ठीक है। तो ग्राउंड टिश्यू में डिफरेंशिएशन नहीं होता है यहाँ पे, सीधा का सीधा ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना। फोर्थ, वास्कुलर सर एक बार रिपीट बंडल्स। कर। ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू होता है, इसमें कोई पेरिसाइकिल नहीं होती है, जनरल कॉर्टेक्स नहीं होता है, एंडोडर्मिस नहीं होता है, पिथ नहीं होता है, उसकी जगह ग्राउंड टिश्यू है। वास्कुलर बंडल्स, वास्कुलर बंडल्स होते हैं स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू, स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू। वास्कुलर बंडल्स स्कैटर होते हैं ग्राउंड टिश्यू में, ओवल शेप होते हैं, ये हमने पढ़ लिया था, ओवल शेप होते हैं, ठीक है। जो जो सेंटर पे होते हैं वो बड़े होते हैं और पेरिफेरी पे छोटे। सेंटर पे कैसे होते हैं? लार्ज और लार्ज इन साइज, ठीक है, एंड लेस इन नंबर। लेकिन पेरिफेरी की तरफ, बाहर की तरफ, आउटर साइड, स्मॉल इन साइज एंड मोर इन नंबर, एंड मोर इन नंबर। वास्कुलर बंडल्स होते हैं कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड क्लोज्ड। जाइलम इज एंडार्च, क्लोज होता है ना, कैम्बियम नहीं होता। जाइलम इज एंडार्च, ठीक है। अच्छा, वास्कुलर बंडल्स ओवल शेप के होते हैं, ये अगर वास्कुलर बंडल है,
वास्कुलर बंडल के सराउंडिंग में यहाँ पे कुछ सेल्स मिलते हैं। इन सेल्स का क्या नाम है, कोई बताएगा? bundle sheet, bundle sheet cells, वेरी गुड। वास्कुलर बंडल के सराउंडिंग में, तो तभी तो बोल दिया बंडल शीट सेल्स। बंडल शीट सेल्स बने होते हैं स्क्लेरेंकाइमा के इन मोनोकॉट स्टेम। ठीक, बंडल शीट सेल्स बने होते हैं स्क्लेरेंकाइमा के इन मोनोकॉट स्टेम। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, और बस इसमें ये हो गया। बाकी हमें पता है एक वाटर फिल्ड कैविटी मिलती है बिलो प्रोटोजाइलम। ठीक है, वाटर फिल्ड कैविटी मिलती है बिलो प्रोटोजाइलम। cavity is present below प्रोटोजाइलम। ठीक है, बिलो प्रोटोजाइलम। अच्छा, थोड़ा ध्यान रखना कि जो वास्कुलर बंडल्स में फ्लोएम होता है ना, फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता मोनोकॉट स्टेप में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार बोल रहा हूँ। फ्लोएम पैरेन्काइमा हमने पढ़ा था ना, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, सीव एलिमेंट्स, जिसमें सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स होते हैं। तो जो मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमने बच्चों खत्म कर लिया अपना ये स्टेम का पूरी एनाटॉमी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है एनाटॉमी ऑफ लीफ। तो हमने रूट्स की एनाटॉमी और स्टेम की एनाटॉमी पढ़ ली है। किसी को कुछ पूछना है स्टेम की एनाटॉमी में? अभी जस्ट खत्म करिए। चलो ठीक है, एनाटॉमी ऑफ लीफ पढ़ेंगे। तो एनाटॉमी ऑफ लीफ में सबसे पहले जो पढ़ेंगे दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट लीफ। स्ट्रक्चर या एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ का एनाटॉमी पढ़ेंगे। डाइकॉट लीफ को हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी बताएंगे। डॉर्सी वेंट्रल लीफ, दिस इज अ डॉर्सी वेंट्रल लीफ। ठीक है, इसको हम बायफेशियल लीफ भी बोलते हैं। बायफेशियल लीफ। ठीक है, ऐसा क्यों बोलते हैं आप सुनना। जो डाइकॉट लीफ होती है ना, उसके दो सरफेस होते हैं। अगर हम डाइकॉट लीफ देखें, अगर तुम इमेजिन करो एक बार, अगर तुम देखोगे ना डाइकॉट लीफ, जैसे मैंगो की, किसी भी डाइकॉट प्लांट की, बैनियन ट्री की, तो उसके जो ऊपर वाला सरफेस है वो थोड़ा डार्क ग्रीन कलर का होता है। नीचे वाला सरफेस लाइट ग्रीन कलर का होता है, हल्के ग्रीन कलर का होता है। कभी yes sir, हाँ, बिल्कुल होगा ऐसा। अब मैंगो की कोई भी डाइकॉट लीफ लोगे, बैनियन ट्री की ले लेना, ऊपर वाला सरफेस ना होगा डार्क ग्रीन होगा और नीचे वाला लाइट ग्रीन होगा। तो एक्चुअली उसके दो सरफेस हैं, इसलिए उसको डॉर्सी वेंट्रल लीफ बोला। तो मैं लिख देता हूँ, लीव्स है leaves have distinct upper and lower surface. अपर सरफेस, अपर एंड लोअर सरफेस। ये जो अपर सरफेस होता है, अपर सरफेस is also called adaxial, adaxial सरफेस या फिर वेंट्रल सरफेस। लोअर सरफेस जो होता है, लोअर सरफेस
is also called abaxial. अबैक्सियल जो लाइट ग्रीन कलर का होगा, अबैक्सियल या एडैक्सियल है? अबैक्सियल सरफेस और या फिर डोर्सल सरफेस। तो जो डाइकॉट लीफ होती है बच्चों, डाइकॉट लीफ में दो सरफेस होते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। जो ऊपर वाला डार्क ग्रीन कलर का है दैट इज अडैक्सियल, और जो नीचे वाला है वो अबैक्सियल है। ठीक है, तो लीफ के दो सरफेस होते हैं। तुम लोगों को अगर याद हो, मैंने तुम्हें बताया था लीफ की एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के नीचे ग्राउंड जितना भी टिश्यू है वो ग्राउंड टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, उसका नाम बताया था मैंने। मेसोफिल। मेसोफिल सेल्स, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो दैट इज मेसोफिल सेल्स। तो ध्यान सुनना, जैसे कोई लीफ है, सपोज करो एक लीफ है, ठीक है, तो इसको हम अगर देखें तो उसके दो दो वो हैं एपिडर्मिस। एक ऊपर एपिडर्मिस होती है, एक नीचे। सुन लेना भी, एक अपर एपिडर्मिस होती है, क्योंकि हम उसमें बना रहे हैं 2D में, तो ऐसे बनाएंगे, अपर एपिडर्मिस, और एक होती है लोअर एपिडर्मिस। अब इस एपिडर्मिस के अंदर जितने भी सेल्स हैं, इधर कोई हाइपोडर्मिस, कोई कॉर्टेक्स वगैरह नहीं है, उन सेल्स का नाम है मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स, इसमें क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। अब ध्यान से सुनना, मेसोफिल सेल्स है। अब ये ना मेसोफिल सेल्स के बारे में कुछ बातें हैं, मैं बताऊंगा तुम्हें, पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम सुनना, किसका बना रहे हैं हम? एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट लीफ। ये सिंगल लेयर, ठीक है। इसके सरफेस पे ना बेटा ऐसे एक चीज क्यूटिकल भी मिलेगी, मैंने बताया था लीफ में क्यूटिकल मिलती है। ठीक है, लेबलिंग कर लेते हैं। तो ये बेटा इसको हम बोल सकते हैं क्या, ये अडैक्सियल, अपर एपिडर्मिस है, अडैक्सियल सरफेस है। अडैक्सियल, ये लोअर एपिडर्मिस है, इसको बोल सकते हैं अबैक्सियल। ठीक है, ऊपर तो क्यूटिकल है ही, दिस इज अ क्यूटिकल। अब इसके अंदर, अब ध्यान से सुनना बच्चों, इसके अंदर जितना भी सेल होगा मेसोफिल सेल्स होंगे। ठीक है, जिसके अंदर अब हमारे वास्कुलर बंडल स्कैटर्ड होंगे, जिसके अंदर वास्कुलर बंडल्स होंगे। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, नीचे जो मैंने ब्लैंक ये खाली जगह छोड़ी, एक्चुअली ये स्टोमेटा है। ये क्या है? स्टोमेटा। ये कैविटी है स्टोमेटा की, ये स्टोमेटा है। ठीक है, तो जो डाइकॉट लीफ होती है ना बच्चों, डाइकॉट लीफ में जो स्टोमेटा होते हैं वो मोस्टली मोस्टली अबैक्सियल सरफेस पे होते हैं। अबैक्सियल मतलब लोअर एपिडर्मिस पे। अगर होगा तो बहुत ही कम होंगे, अडैक्सियल पे एक आध दो होंगे, लेकिन मोस्टली कहाँ पे होते हैं? अबैक्सियल पे, अबैक्सियल सरफेस पे होते हैं, ध्यान रखना। इसलिए ये लीफ हाइपोस्टोमेटल कहलाती है। डाइकॉट लीफ को हम हाइपोस्टोमेटल बोलते हैं, ध्यान रखना। तो जो हमारी डाइकॉट लीफ है उसमें स्टोमेटा कहाँ होते हैं? मोस्टली ऑन द लोअर एपिडर्मिस, दैट इज ऑन अबैक्सियल साइड। ये इंपॉर्टेंट था। अब सुनो, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें ना मेसोफिल सेल्स होंगे। मेसोफिल सेल्स कुछ ऐसे मिलते हैं, इसमें ध्यान रखना। ये सारे मेसोफिल सेल्स बना रहे हैं।
ये यहाँ पर बेटा वास्कुलर बंडल्स हैं। ये वास्कुलर बंडल्स हैं। ये मीजोफिल सेल्स हैं। इनको ना डिफरेंट कलर से बनाना चाहिए। अब सुनना एक बार, यहाँ पे जो मेसोफिल सेल्स बनाए हैं तुम देखोगे दो कलर में बनाए, एक ब्लू कलर में एक पिंक कलर में, और दोनों के दोनों थोड़े अलग बनाए हैं। तो जो मेसोफिल सेल्स होते हैं ना, ध्यान सुनेंगे इस बात को, मैं थोड़ा यहाँ पे आगे लिखता हूँ। ये जो मेसोफिल सेल्स होते हैं दो पार्ट में डिफरेंशिएट होते हैं। अपर एपिडर्मिस की तरफ जो होते हैं ये, या बोल सकते हैं अडैक्सियल सरफेस पे, ये थोड़े इलोंगेटेड होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, ठीक है। इनको बोलते हैं हम पैलिसेड सेल्स या पैलिसेड सेल्स। पैरेन्काइमा के बने होंगे। तो और जो लोअर सरफेस होगा, लोअर सरफेस को हम अडैक्सियल बोलते हैं बेटा। तो मैं यहाँ पे सीधा पहले अडैक्सियल ही लिखता हूँ, अडैक्सियल सरफेस। तो जो अडैक्सियल सरफेस पे मेसोफिल सेल्स होते हैं बेटा, वो कैसे रहते हैं? वो रहते हैं हमारे, सर आपने ऊपर भी अडैक्सियली लिखा है। अबैक्सियल, सॉरी, अबैक्सियल सरफेस पे जो होते हैं बेटा, वो लोअर लेयर होती है, इरेगुलर शेप होते हैं उनकी, इरेगुलर शेप होगी, ठीक है। और लूजली अरेंज्ड होंगे, कॉम्पैक्टली नहीं, लूजली अरेंज होंगे। तुम अगर देखो तो ये जो मैंने बनाए थे, मैं यहाँ पे इसकी लेबलिंग कर देता हूँ। ये हमारे थे पैलिसेड, मेसोफिल, पैरेन्काइमा के बने। ये थे हमारे स्पॉन्जी, मेसोफिल, पैरेन्काइमा की बने हैं। तो जो पैलिसेड मेसोफिल है वो अपर एडैक्सियल सरफेस पे है, जो स्पॉन्जी वाले हैं वो अबैक्सियल पे हैं, लोअर पे, ठीक है। तो कॉम्पैक्टली अरेंज कौन से? पैलिसेड। लूजली अरेंज कौन से? स्पॉन्जी। अब एक बात सुनना, इनके अंदर ना क्लोरोप्लास्ट मिलता है, इनके अंदर क्या मिलता है? क्लोरोप्लास्ट। मेसोफिल सेल्स के अंदर मिलता है क्लोरोप्लास्ट। ये जो ग्रीन ग्रीन से बना रहे हैं, डेट इज क्लोरोप्लास्ट। सबके अंदर मिलेगा, मैं सारा नहीं बना लेते। और इनके अंदर भी मिल रहा है क्लोरोप्लास्ट। सही है, येलो येलो क्या है? ये वास्कुलर बंडल्स हैं, अब इनके बारे में बात नहीं करी, वास्कुलर बंडल्स हैं। तो ये जो स्पॉन्जी मेसोफिल है, अब सुनना, अगर तुम देखोगे क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर का बनाया है, वो ज्यादा किस में बनाया है? वो हमने ज्यादा बनाया है पैलिसेड मेसोफिल में, और कम होता है क्लोरोप्लास्ट स्पॉन्जी पैलिसेड। मेसोफिल। दैट्स व्हाई जो ऊपर वाला सरफेस होता है एडैक्सियल सरफेस डार्क ग्रीन कलर का होता है, और जो लोअर वाला अबैक्सियल होता है वो लाइट ग्रीन कलर का होता है। मतलब इस पे ये जो एडैक्सियल सरफेस पे जो पैलिसेड सेल्स थे कंटेन्स मोर क्लोरोफिल, मोर क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली, और कंटेन्स लेस क्लोरोप्लास्ट, इसलिए लाइट ग्रीन कलर के होते हैं और वो डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। तभी जो डाइकॉट लीफ होती है, ऊपर वाला सरफेस डार्क ग्रीन कलर का होता है और नीचे वाला लाइट ग्रीन कलर का होता है। यही कारण था, मेजर कारण, कि उसका डार्क ग्रीन कलर होना और इसका लाइट ग्रीन कलर होना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अब सुनो, अब वास्कुलर बंडल्स की अगर बात करें हम लोग, तो भाई सिंपल सी बात है, वास्कुलर बंडल्स में ऊपर की तरफ इसमें अपर साइड पे ऐसे बना लेते हैं इसको, इस कलर से लेते हैं,
अपर साइड पे अब ध्यान सुनना, उल्टा हो रहा है। स्टेम और रूट में ऊपर साइड फ्लोएम मिलता है, ऊपर की साइड क्या मिलता है? फ्लोएम। लेकिन इधर ऊपर की साइड मिलता है जाइलम, ठीक है, जाइलम मिलता है। और लोअर साइड मिलता है फ्लोएम। उल्टा हो गया ना। अगर स्टेम और रूट होती तो ऊपर की तरफ फ्लोएम मिलता, नीचे की तरफ जाइलम मिलता, लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि वास्कुलर बंडल्स, कुछ वास्कुलर बंडल्स के सराउंडिंग में, इसको किसी और कलर से ले लेते हैं, इससे ले लेते हैं। कुछ वास्कुलर बंडल की सराउंडिंग में ना ऐसे सेल्स होते हैं, इन सेल्स को बोलते हैं बंडल शीट सेल्स। ये क्या है? बंडल, वास्कुलर बंडल के साइड में ना बंडल शीट सेल्स, और ये बने होते हैं पैरेन्काइमा के। याद करो, मोनोकॉट स्टेम में किसके बने थे? पैरेन्काइमा। मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेन्काइमा के थे ना, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा बोला था। ओके गुड, ठीक है। और इधर बने होते हैं बंडल शीट पैरेन्काइमा के डाइकॉट लीफ में, ठीक है। और ये जो इनका हमारा फंक्शन क्या होता है? बेटा, इनका फंक्शन वही है, पैरेन्काइमा का थोड़ा फूड स्टोर करेंगे, और इनमें क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं, वास्कुलर बंडल्स को थोड़ा प्रोटेक्ट भी करके रखते हैं। यहाँ पे ये एयर कैविटीज है, ये देखो जो स्पॉन्जी म्यूजोफिल था लूजली अरेंज है, तो ये सारी ना, ये सारी एयर कैविटीज हैं। एयर कैविटीज बहुत होती हैं म्यूजोफिल, स्पॉन्जी म्यूजोफिल में। तो ये जो डायग्राम बनाया हम लोगों ने, ये किसका बनाया? बनाया डाइकॉट लीफ का। तो इस डायग्राम में एक बार फिर से देखना, स्टार्टिंग से दो सरफेस हैं, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस को हम बोल रहे हैं एडैक्सियल, और लोअर एपिडर्मिस को क्या बोल रहे हैं? अबैक्सियल। इन दोनों एपिडर्मिस के बीच में मेसोफिल सेल मिल रहे हैं, जो कि दो पार्ट में डिवाइड है मेसोफिल। एक ऊपर वाला मेसोफिल पेलिसेड, और नीचे वाला मेसोफिल ये कौन सा? स्पॉन्जी। का नाम नहीं लिखा मैंने, इसको बोलते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल, स्पॉन्जी मेसोफिल। तो हम यहाँ पे डिफरेंस कर लेते हैं, देखो एक तरफ लिखते हैं पेलिसेड मेसोफिल, और एक तरफ लिखते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल। ये इलोंगेटेड शेप रहती है इनकी, इलोंगेटेड शेप। ये थोड़ा इरेगुलर शेप के हैं, ओवल, सर्कुलर, कैसे भी हो सकते हैं। ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, और ये लूजली अरेंज्ड है। अच्छा, ये जो होते हैं पहले, ये अपर सरफेस पे, अपर सरफेस पे, और ये लोअर सरफेस पे, अबैक्सियल पे। मोर क्लोरोप्लास्ट होता है इनमें, और इनमें लेस क्लोरोप्लास्ट। इनमें एयर कैविटीज होती हैं अच्छी खासी, और इनमें ऐसा नहीं होती एयर कैविटीज, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंस पढ़ा पेलिसेड और मेसोफिल और स्पॉन्जी मेसोफिल में। तो मेसोफिल दो पार्ट में डिफरेंशिएट थे, हमने लिख लिया। स्टोमेटा जो होते हैं मोस्टली लोकेटेड ऑन द लोअर एपिडर्मिस, और इफ प्रेजेंट then they are present in very few number in upper epidermis. It may or may not be, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कहाँ पे होते हैं? लोअर एपिडर्मिस पे। तो जो डाइकॉट लीफ होती है उसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर एपिडर्मिस पे होते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो ये कारण है ट्रांसलेशन को कम करने का। और वास्कुलर बंडल्स में जाइलम ऊपर होता है, फ्लोएम नीचे होता है, जो कि डिफरेंट है स्टेम और लीफ से। और साइड में बंडल शीट सेल्स होते हैं पैरेन्काइमा के। तो ये हमने डायग्राम बनाया है। तो इस लीफ को हम बोलते हैं हाइपोस्टोमेटल लीफ। जो लीफ होती है, डाइकॉट लीफ इज हाइपोस्टोमेटल।
तो हाइपोस्टोमेटल बोलने का कारण था, तो तुम लोगों को पता होगा क्यों बोलते हैं। तो बेटा ये लीफ का डायग्राम समझ आ रहा है, डाइकॉट लीफ का? ये जो स्क्रीन पे डायग्राम है बच्चों, समझ आ रहा है? ठीक। तो यस एक बार सर। हाँ, एक बार एनसीईआरटी का भी देख लेते हैं, इसको मैं पिक्चर लगा देता हूँ। सर आपने टॉर्सी वेंट्रल का मतलब क्या बताया? दो साइड होती है ना, अपर और लोअर। ठीक है, ये है इनका। ये देखना, इस वाली लीफ को एक बार देखना। तो अगर तुम देखोगे इस वाली लीफ में, तुम्हें नजर आ जाएगा भाई, अडैक्सियल एपिडर्मिस अबैक्सियल डिस्कस किया था। स्टोमेटा नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं है। पैलिसेड मेसोफिल इलोंगेटेड है, और स्पॉन्जी मेसोफिल देखो सर्कुलर इरेगुलर शेप है। वास्कुलर बंडल में फ्लोएम, देखो जाइलम जो है, जाइलम ऊपर की तरफ होता है, फ्लोएम नीचे की तरफ होता है। ये हमारे ये हमारी बंडल शीट सेल्स हैं, ये वाले। ये जो आउटलाइन कर रहा हूँ मैं इनमें, ये वाले जो आउटलाइन कर रहे हैं, ये बंडल शीट सेल्स हैं। इन्होंने लेबलिंग लिखी, दीज आर बंडल शीट सेल्स। ठीक है, एयर कैविटीज होती है स्पॉन्जी में। तो ये डायग्राम है बेटा, किसका डायग्राम है? ये डाइकॉट लीफ का। तो ये यही डायग्राम हम लोगों ने बनाया था। किसी को इसमें कुछ डाउट? बोलो बच्चों। किसी को कुछ डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, तो समझ आया बच्चों, कर लोगे वाला? यस सर। एक बार, हाँ, एक बार तुम्हारी अटेंडेंस